के इस कार्यक्रम का मुख्य विषय है समाज में, घर में, परिवार में दादा दादी, नाना नानी, माता पिता का सम्मान प्रेम पूर्वक हो। बच्चे अपना एक केवल दायित्व ना समझते हुए प्रेम के साथ, आदर के साथ माता पिता का घर में कैसे सम्मान करें और जो एक कुरीति संसार में चल पड़ी है वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में भेजने की, ये कैसे समाप्त हो, इसी पर आज आप सभी महापुरुषों के उद्गार विचार हम सभी श्रवण करने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय वसुंधरा रत्न पुरस्कार 2023 में जो दो महाविभूतियों को इस समिति ने चयन किया है, समिति को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जितने भी अतिथि वृंद पधारे हुए हैं उन सभी को भी बहुत बहुत नमन और वंदन। आज ये जो आयोजन हो रहा है ये वृद्ध जन सेवा समिति के द्वारा, वृद्ध जन सम्मान समिति के द्वारा, इस समिति के कार्यक्रम में हम पिछली वर्ष रुक्मिणी विहार में उपस्थित हुए थे। ये अभियान जो चलाया जा रहा है, आज कहीं न कहीं वृद्धों का जो अपमान हो रहा है, वृद्धों को अपना घर छोड़ करके वृद्धाश्रमों में जाना पड़ रहा है, ये बहुत ही विचारणीय विषय है। ये कुटुंब की परिकल्पना केवल सनातन धर्म में ही की जा सकती है। अन्य विश्व का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है, कोई पंथ संप्रदाय नहीं है जो परिवार की परिकल्पना, कुटुंब की परिकल्पना के बारे में बताता हो। इस विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है भारतवर्ष के अलावा जो परिवार की अवधारणा को प्रतिपादित करता हो। वृद्धों का बहुत महत्व होता है। जहाँ वृद्ध नहीं होते हैं वहाँ वो परिवार, वो समाज नष्ट हो जाता है। इसलिए वृद्धों की बड़ी ही महत्ता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि नसा सभा यत्र न संति वृद्धा, वो सभा नहीं है जिस सभा में वृद्ध न हो। को वनवास हो गया था और भरत जी पूरी सेना लेकर के राम जी को मनाने के लिए चले तो निषाद राज को लगा कि भरत जी चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। तुरंत सेना तैयार कर दी आक्रमण करने के लिए। तब तक वहां उपस्थित एक वृद्ध को छींक आ गई बाईं तरफ और उस वृद्ध ने निषाद राज को रोका, कहा कि नहीं नहीं, अभी आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले भरत ही मिले न होई रारी। बोले मेरा सगुन कह रहा है, बूढ़ कहा एक सगुन विचारी कि भरत ही मिले न हुई है रारी। ये किसका मत था? एक वृद्ध का मत था। ये वृद्ध, क्योंकि कोई भी युवा 25 वर्ष 30 वर्ष का यदि है तो उसका अनुभव मात्र 10-5 वर्ष का होता है, क्योंकि 18 वर्ष से पहले तो वो अबोध ही रहता है। और वृद्ध, जो वृद्ध 80 वर्ष के हो गए, जो वृद्ध 60 वर्ष के हो गए, जो वृद्ध 90 वर्ष के हो गए, उनके पूरे जीवन का जो अनुभव होता है उससे हमारी नई पीढ़ी को ज्ञान लेना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि वृद्धस्य वचनम ग्राह्यम, वृद्धों का वचन, वृद्धों की वाणी वो ग्रहण करने योग्य होती है। मैं इस समिति को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं कि पूरे विश्व में जो भारतीय कुटुंब की व्यवस्था है, जो सनातन धर्म की परिवार की व्यवस्था है, जो सनातन धर्म में वृद्धजनों के सम्मान की परिकल्पना है, आज उसका प्रचार प्रसार इस समिति के द्वारा हो रहा है। इसलिए इस समिति के जो फाउंडर संस्थापक हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनको और वर्तमान में जो भी इसको संचालित कर रहे हैं, नाम तो मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है,
मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के समय में पूरे विश्व में इस कुटुंब की परिकल्पना को, इस परिवार की परिकल्पना को और वृद्धजनों के सम्मान की परिकल्पना के विस्तार की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जी, आपने बहुत सुंदर अपना उद्बोधन प्रदान किया। नासा सभा नाम सहस्त्र वृद्धा, जिस सभा में वृद्ध नहीं है वस्तुतः वो सभा नहीं है। ये समाज को आज संकल्पित होकर के जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। रिस्पेक्ट एड इंटरनेशनल सिंस 1962 1962 से कार्य कर रहा है और संस्था के को फाउंडर डॉक्टर गिरीश चंद्र गुप्ता जी हैं। और यह संस्था अपने 60 वर्ष का पड़ाव पूरा कर चुकी है। यानी जो है संस्था का हीरक जयंती डायमंड जुबली सेलिब्रेशन है। आज का जो विषय है संत सम्मेलन एवं विद्वत गोष्ठी। माता पिता सास ससुर को वृद्ध आश्रमों में भेजने से रोकने हेतु सशक्त भूमिका एवं जिम्मेदारी किसकी। इसमें 4 लोगों के बारे में कहा गया है। संतों की जिम्मेदारी है, शास्त्रों की जिम्मेदारी है, शिक्षकों की या सरकारों की। इसी वृंदावन में वृद्ध आश्रम के नाम पर कई संस्थान हैं। संत के रूप में सभी का और आम नागरिक के रूप में सभी का एक नैतिक और मौलिक दायित्व है। ऐसे आश्रमों का भंडाफोड़ करो जो वृद्धजन आश्रम सेवा के नाम पर गोरख धंधा चला रहे हैं। 5 लाख 15 लाख रुपए लेकर वृद्धों को रखते हैं और जब पैसा आना उनके घर वालों से बंद हो जाता है तो उन वृद्धों को मैत्री घर में पहुंचाया जाता है। इसका प्रमाण मैं आपको दे सकता हूं। तो संत बिल्कुल नहीं जिम्मेदार है इसके लिए। संत तो वही है जो समदर्शी, निष्पक्ष, निडर, निष्कपट और जो है भगवत प्रेमी हो, मानव प्रेमी हो। डॉक्टर गिरीश गुप्ता साहब, अब इनका यह कार्य नहीं है कि सम्मेलन आयोजन करें। बहुत ही लज्जा की बात है, इस सम्मेलन को 30-40 वर्ष का युवा आयोजित करता तो देश का और वृद्ध का सम्मान बढ़ता। उनकी भी जिम्मेदारी नहीं है। शास्त्र भगवान लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की बाणी है। शास्त्र हमेशा अच्छा कार्य और सबकी उन्नति के लिए शिक्षा देते हैं। शिक्षक की जिम्मेदारी नैतिक मूल्यों की शिक्षा दें और सरकार की सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी है तो संविधान का पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन हो। तो वृद्धजन को कहीं भी वृद्धाश्रम में नहीं भेजना पड़ेगा। घर में ही माता पिता वृद्धजनों का पूरा सम्मान होगा, सेवा होगी और आदर होगा। हरे राम 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 हरे हरे संस्कार अपनाइए और वृद्धजनों को वृद्ध आश्रमों में भेजने से बचाइए। अगर न होता चांद रात में हमको राह दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोना सा चमकाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, और अगर न होते वृक्ष फिर हरियाली फैलाता कौन, और अगर न होते पुष्प बताओ हंस कर महकाता कौन, और अगर न होते माता पिता तो हमको यहाँ तक पहुँचाता कौन, हमको यहाँ तक पहुँचाता कौन, हम तक क्या पहुँचाता कौन, हमारा जीवन बनाता कौन। तो बंधु, मातृवान आचार्यवान पुरुषों भेद है। इससे सुंदर क्या बात है कि माता पिता आचार्य भगवान का स्वरूप होते हैं। सबके बुजुर्गों का सम्मान करें, सबके बुजुर्गों का सम्मान करें। ये गोष्ठी संदेश लेकर विश्व में पहुंचेगी, केवल कृपा धाम तक नहीं रहेगी। पानी का संदेश पूरे विश्व में मोबाइल के द्वारा, मीडिया के द्वारा पहुंचाएगा। हमारी शुभकामना है। जिस संकल्प और भाव को लेकर के समिति ने इसकी फाउंडेशन की है, रेस्पेक्टेड एज इंटरनेशनल वृद्धजन सम्मान समिति का सम्मान करते हुए वृद्धों के सम्मान में एक बार जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत के साधु संतन की, भारत के विप्रो ग्रंथन की, माता पिता आचार्य की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। अब माता और पिता, माता पिता को नहीं कहा गया, मातृभाव वेदों में भी आया है। अब मातृभाव जहाँ पे है
याद रखें, माँ ही तो हमको संबोधन द्वारा बोध कराती कि ये पानी है, कि नारियल है, कि चाचा है, कि पिता है, कि माता है, ये तुम्हारे भाई है, बहन है, क्या है। यानी खान पान रहन सहन तक के पूरा संबोधन कोई बताता है, बोध कराती तो वह माता है। पिता हमको नीत और हाउ टू लिव इन वर्ल्ड का संबंध रहने के लिए सिखाता है। बाप हमको कि संसार में आपको किस ढंग से लेना है। इसलिए माता पिता को प्रथम गुरु कहा गया है और वेदों में उनकी विस्तृति वर्णन आज बहुत विस्तार से है। अब हम आगे चलते हैं कि जब हम माता पिता को, वो माँ जो बचपने में हमको अपने गीले स्थान में खुद सोती थी और हमको सूखे में सुलाती थी, उस समय आपके पास, अब तो क्या बोलते हैं लगाने के लिए हो गया है, लेकिन उस समय तो पुंतरियाँ रहती थी और माँ अलग रखी जाती थी, बदबू आती थी, फिर भी हमको प्यार दुलार और स्नेह मिलता था। आपने कभी ऐसा सोचा है? आपने किया ऐसा? क्योंकि आपने तो व्यवहार, संबंध, व्यापार सिर्फ मतलब के लिए, धनोपार्जन के लिए बना लिया है। पहला वो गुण ये है कि हमने सिर्फ अपने परिवार में कमाने के लिए बनाया। पहले व्यवहार होता था संबंध के लिए, फिर व्यवहार होता था व्यवहार के लिए, और अब व्यवहार हो रहा है व्यापार के लिए। आपकी माँ जो हमको चिंता ख्याल है, मैं अपनी उम्र के 15 साल तक के, जब तक कि माँ के आंचल से पहुँच करके और मुँह नहीं पहुँचता था खा भोजन करने के बाद, तब तक माँ बोलती क्या है लला आज क्या है बात है। ये बात थी स्नेह का, वो हमको नहीं मिला। त्रेता युग में जानकी जी जब विदा होती थी, आप लोगों ने कभी अपने बच्चे को हृदय से लगाया? कौन कौन यहाँ बैठे हुए हैं बताइए आप मेरे को। आपके पास इतना समय है क्या हमारे समाज के व्यक्तियों के पास में कि अपने बच्चे को हृदय से लाए पूछे हाउ माई सन इज बीटिंग माई हार्ट, मेरे लड़के की धड़कन क्या है? किसी ने देखा है? किसी पास समय है कि लड़का क्या कर रहा है, 12 बजे रात तक क्यों जग रहा है, वो बाहर क्यों घूम रहा है? आपने फॉरवर्ड के आगे बढ़ते बढ़ते बैकवर्ड हो रहे हैं आप। कितनी माताओं को मालूम है कि बच्चे की इच्छा क्या है, उसकी अभिलाषा क्या है। आपने मशीन, हमारे वृंदावन में एक घटना घटी, इसका बड़ा जोरदार उदाहरण है कि मोती झील में एक परिवार रहता था, उसके लड़के अमेरिका में थे, खत्म हो गए, उनके पानी देने, उनके पानी छोड़िए, उनकी सेवा तो छोड़िए, उनके अंतिम संस्कार में भी कोई लड़का नहीं आ सका। और इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे निवेदन करता हूँ कि संतों को, महंतों को या हमारे व्यासियों को दोष न देते हुए आप स्वयं में झांकें, स्वयं में निर्णय लें, तो हमारे माता पिताओं की सेवा, बुजुर्गों का आदर हो सकता है। ओम शांति शांति। एक आशिक पुत्र सब कुछ छोड़ देता है, माता पिता का प्रेम तो ठोकर मार देता है, बस आशिक के लिए निकल पड़ता है रात्रि में मिलने के लिए। अगर माँ का कोई दिल दुखा कर जाता है तो उसको सकून सुख नहीं मिलता है। ये प्रकृति का नियम है। भगवान जो दंड का जो विधान है सबके लिए बना कर रखते हैं। तो जैसे तीव्र गति से जा रहा था, तो मैं आपका प्रेम जानूंगा। माँ का कलेजा, तो माँ का कलेजा निकाल करके पुत्र ले जा रहा था। हमने सुना है, तो ठोकर लगा उसको, रास्ते में ठोकर लगा, माँ का कलेजा हाथ से गिर गया, पुत्र के हाथ से गिर गया। तो कलेजा से वचन
शब्द सुनाई देता है कि पुत्र ठोकर तेरे को लगी है लेकिन चोट तो नहीं लगा तेरे को चोट तो नहीं लगा है, कहीं चोट तो नहीं लगा। मैं माँ के जो कलेजा से आवाज़ आई। तो प्रत्येक स्थिति में माँ का जो वात्सल्य है, बच्चों के लिए जो वात्सल्य होता, बच्चे ये लोग जरूर समझेंगे कि कभी हम भी माता पिता बनेंगे, हमारे भी बच्चे होंगे, तो हम माता पिता को नहीं मानेंगे तो हमारे पुत्र हमको कैसे मान सकता है, ये जरूर ध्यान रखें। और जहाँ ये सब आचरण रहेगा तो जरूर ये मन में आएगा, नहीं हम जिस मार्ग में चल रहे हैं ठीक नहीं, जो माता पिता के प्रति हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, मातृ देवो भव, उनकी पूजा करना चाहिए, पिताजी के चरणों की पूजा करना चाहिए, गुरुजनों के चरणों की पूजा करना चाहिए। तो हम प्रत्येक माध्यम से उनको जागृत और जागरूक करें। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि जो शगुन कोई भी पुत्र लेना चाहता है तो माता पिता के चरणों का आशीर्वाद लेकर ही ले, और तभी उसका जीवन सुख शांति से व्यतीत होगा। मैं इतने शब्द कहकर वाणी विराम देता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यशोदा मैया भी बहुत सुंदर वो बता रहे थे। यशोदा मैया कृष्ण भले भगवान है, भले सारे वेद उपनिषद शास्त्र गीता भागवत उनकी महिमा को गाता है, लेकिन मैया उनको पुत्र मान करके कान घुमा रही है। और क्या बोल रही है? कस्मान मृदम अदात आत्मन भवान भक्षित बानर बदंती तावका हेते कुमारस्य अप्यग्रजोयम। तुमने मिट्टी कैसे खाई? कान घुमा रहे। बालक को संस्कार देते गलती कैसे की? अदात आत्मा, तुम्हारा चित्त क्या बस में नहीं है, मन बस में नहीं, जिनके नाम ध्यान से सब बस हो जाता है, और मैया उनको हड़का रही है। कौन है जो सारे शास्त्रों के सारे वेदों के प्रतिपाद विषय है? कैसे बालकों के प्रति ऐसा स्नेह हो, वात्सल्य हो, और बचपन से उनको सुंदर शिक्षा, जैसे मदालसा आदि ऐसी माताएं हुई जो अपने बालकों को ऐसे शिक्षा दिए। बहुत से प्रमाण है, जैसे ध्रुव माता सुनुति, जब बेटा भजन के लिए जा रहे तो जाओ, जो लक्ष्मण जी राम जी के लिए जा रहे थे तो जाओ, पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जा सुर सो कुल धन उमा सुनो जगत पुत्र सुपनित श्री रघुवीर परायण जहाँ नर उपज विनित। यदि ऐसे विनित भगवत भक्त उत्पन्न देवता ने इसकी क्यों पूजा करे? जो हमें भगवत प्राप्ति न करा दे, वो पति किस काम का पति? जो हमें भगवत प्राप्ति न करा दे। इसलिए विष्णु जी कहते कोई काम के नहीं है। इसलिए पति बनो, चाहे देवता बनो, माता बनो, पिता बनो, गुरु बनो, बालकों का शिक्षा देकर भगवत प्राप्ति करा दो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतिरानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः प्रदान किया। इसी क्रम में हम आग्रह करेंगे हमारे मध्य में विधि शास्त्री श्रीमद् भागवत के द्वितीय विद्वान श्री रमेश चंद्र विधि शास्त्री जी से कि केवल संक्षिप्त में 2 मिनट में ही अपने दिव्य संदेश हम सभी को प्रदान करें। से चरणारविंदम, बिना किसी भूमिका के मैं इस संस्था के आयोजक श्री गुप्ता जी एवं अन्य सभी को साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस विषय को उठाया जिसकी हर घर में महती आवश्यकता है। संस्कार, शिक्षा, श्रद्धा, समर्पण जो नैतिक गुण होने चाहिए वो संस्कार की धुरी के आसपास घूमते हैं। संस्कारों की धुरी केंद्र बिंदु समाप्त हो गया है घर परिवार में, उसी की परिणति वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम इत्यादि इत्यादि देखने को मिलते हैं। हम आने वाली बहू से प्रत्येक घर में अपेक्षा की जाती है कि बहू संस्कारी आए, हमारी सेवा करे, किंतु बेटी से शिक्षा नहीं दी जाती। बहू से अपेक्षा बेटी को शिक्षा नहीं, उसी का परिणाम है। और जिस दिन ये संस्कारों की शिक्षा घर में शुरू हो जाएगी तो बेटा भी आपका और आने वाली बहू भी आपकी कमी हमारी आपकी भी है कि हम उनको वो संस्कार, वो शिक्षा नहीं दे सके। विदेशों में बच्चों को भेजकर बहुत खुश होते हैं,
प्रसन्न होते हैं और ऐसे माँ बाप दूसरों के कंधों पर ही शमशान जाते हैं। कभी कभी घरों में, फ्लैटों में सड़े हुए भी पाए जाते हैं। आवश्यकता है उन संस्कारों की, उन शिक्षा पद्धतियों की कि हम अपने घर में दें और पहले हम खुद धारण करें। हमारे बच्चे हमारे सामने देखते हैं कि हम अपने माँ बाप से कैसा व्यवहार कर रहे हैं। शिक्षा तो उनको वही मिलेगी, संस्कार तो उनको वहीं से मिलेंगे। इसलिए पहले खुद बदलो, फिर परिवार को बदलो, समाज को बदलो, देश को बदलो और संसार को बदलो। पहले हमें अपनी जरूरत। जय जय श्री राधे। इन्हीं शब्दों जो नित्य प्रति गुरुजनों की सेवा करता है, गुरुजनों का सम्मान करता है, उसकी 4 चीज़ों की वृद्धि होती है: आयु, विद्या, यश और बल। समाज में जो संस्कार, जो शिक्षा हमारा ये सनातन धर्म देता आया है, हमने उसी शिक्षा पद्धति को छोड़कर उस पाश्चात्य संस्कृति का अनुगमन करना आरंभ कर दिया। बस यही हमसे बहुत बड़ी भारी चूक हुई है। आई रेस्पेक्ट इंटरनेशनल, इस महती पीढ़ा को उठाकर उसने एक बहुत बड़ा कार्य किया है। यथार्थ में जो वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, वृद्धाश्रमों की जगह पर हम अपने शिक्षित नवयुवकों को, शिक्षित वर्ग को, अपने बालकों को ये शिक्षा दें कि अपने गुरुजनों का, आचार्य का, धर्म का, संस्कृति का सम्मान करें। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और विशेष रूप से मैं गिरीश गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने हम सबको इस सेवा में सहभागिता करने का अवसर प्रदान किया। जय जय श्री राधेश। बिहारी लाल की, श्री कन्हैया लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंच पे विराजमान सभी विद्वद्जन, सभी संत समाज, सभी के चरणों में साष्टांग प्रणाम एवं इस समिति के सभी पदाधिकारियों को जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है। आज के युग में ये जो कार्यक्रम है आज के युग में बहुत ही अनमोल और उचित है। हमारे व्यक्तिगत विचार से इसकी जिम्मेदारी संस्कारों की है और दूसरी शिक्षा की। क्यों? बचपन में जो बच्चे को संस्कार मिलते हैं माता पिता के द्वारा, उसी संस्कार से बच्चे को शिक्षा मिलती है। और माता पिता गुरु नावै माथा, तो ये संस्कार थे हमारे और अब वो संस्कार खत्म हो गए हैं। अब तो इसी से ये हमारा जो मतलब मानना यही है, इसका जो प्रथम श्रेय है वो संस्कार का है और संस्कार की ही जिम्मेदारी है। इसी के साथ निभाने को जय जय श्री राधे। जिस प्रकार वर्तमान समय में वृद्धाश्रम रिश्ते को खत्म करेंगे, लोग भूल जाएंगे कि दादा दादी, नाना नानी ये सब कौन है। क्यों? जब वृद्ध ही घर में नहीं रहेंगे तो रिश्ते कहाँ से समझ में आएंगे। हम लोग तो उस परंपरा में है, श्रवण कुमार जैसी परंपरा, जो अपने वृद्ध माता पिताओं को तीर्थ कराएं, धामों में कराएं, उनसे सत्कर्म कराएं। कितनी अद्भुत सेवा। तो हमें परिवार में अपने वृद्धजनों की सेवा से ही हमें संस्कृति का, अपने परंपरा का बोध होता है कि हम किस संस्कृति। हमें अभी वर्तमान में आवश्यकता है संस्कृति बचाओ देश बचाओ। ये संस्कृति बचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बुजुर्ग हमारे लिए इतने अच्छे संस्कृति के संवाहक हैं जिनके द्वारा हम परिवार में रहना जीना सीखते हैं। इसलिए हम सबको इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। सादर प्रणाम। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमद्दण्डयुगलं प्रणमामि मूर्धना। मंचासीन हमारे आज के सम्मान के स्वयं प्रतीक श्री भूरी बाले बाबा जी, हमारे अध्यक्ष महोदय,
सम्मानित ये मंच, उपस्थित सभी विद्वज्जन, संतजन, पूज्य हमारे रामविलास चतुर्वेदी जी, इनका स्नेह हमारे प्रति, लेकिन समय 1 मिनट का, 1 मिनट के समय में तो मैं समझता हूँ कि अपना यदि भाव भी हम सोच करके आए कहने के लिए तो वो भी नहीं हो सकता। और मैं प्रार्थना करूँगा कि जो हम लोग हैं उनको पहले हमारी बातों को वस्तु में एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे ये बताया जाए कि वृद्धाश्रम कैसे बना और यहाँ कोई उत्सव, जन्मदिन ये सब मनाते थे, जो डे के रूप में हो तो बंद किया जाए और सामाजिक तौर पर जो परिवार के जो बच्चे हैं, सबसे बड़ी बात यदि हमारे माता पिता यदि संस्कारित होंगे, क्योंकि बच्चे उनके ही स्कैनिंग कॉपी हैं, फोटो कॉपी हैं। माता पिता जैसा संस्कार बच्चों को देंगे, जैसा माता पिता करेंगे, वही संस्कार उन बच्चों में आ जाएंगे। बच्चों से पहले माता पिता को संस्कार होना परम आवश्यक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि समय 1 मिनट का दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम की ओर, जय जय श्री राधे। उसके समीप में आते हैं तो वो कहता है कि मुझे दादाजी से डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये स्कूली शिक्षा का दुष्परिणाम है। हमारी जो वैदिक जो शिक्षा थी, गुरुकुलों की शिक्षा थी, एक बड़ा श्रुति वाक्य है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। हम बांके बिहारी जी को इसलिए पूजते हैं क्योंकि वो देव हैं। हम दुर्गा मैया किस लिए पूजा करते हैं क्योंकि वो देवी हैं। और मैं सभा के माध्यम से आप सबको केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि यदि हम शास्त्र और उपनिषदों की बात मान लें और माता पिता को देव मान लें तो फिर वृद्धाश्रमों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देवताओं का वंदन होता है, देवताओं का पूजन होता है, देवताओं का सम्मान होता है, ना कि उनका निरादर होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम। एक वृद्ध था, अजब वृद्ध हो गया, 85 वर्ष का। उसके जो है एक पुत्र था, पुत्र वधू थी और नाती थे। पुत्र ने जो है, पुत्र वधू बोली कि रात में ये खांसी उठती है और 4 बजे से हल्ला कर देते हैं, जय श्री राम जपते हैं और हमारी नींद हराम होती है, लिहाजा इनको घर से निकालो, या तो ये रहेंगे या हम रहेंगे। ये शर्त रख दी उस पुत्र के सामने। पुत्र को स्त्री की बात मानना पड़ा। उसने कहा कि सामने बगीचा है, उस बगीचे में एक कोठरी बनी हुई है माली की, उसमें पिताजी को डाल दिया जाए और वहाँ एक घंटी लगा दी जाए। जब पिताजी को भूख लगेगी घंटी बजा देंगे तो नौकर खाना दे आएगा, और जब प्यास लगेगी तो घंटी बजा देंगे और वो दे जाएगा। पुत्र आता था, शाम को थका मारा ऑफिस का काम करता, उसे कहाँ समय है अपने परिवार में बैठने का। आकर सो जाता था, पूछा पिताजी को खाना दे दिया? हाँ दे दिया खाना। कुदरत की मारी एक दिन देखिए, जब जो है खराब दिन आते हैं तो वो जो तार जो लगा हुआ था उसको एक गिलहरी ने काट दिया। गिलहरी ने उस तार को काटने के बाद अब वो कितनी बार घंटी बजाएं, भूख लगे प्यास लगे, कोई वहाँ से पानी देने ना आए, नहीं खाना देने ना आए। उसके बाद जो है उस वृद्ध की उसी कोठरी में मौत हो गई, भूख और प्यास से व्याकुल होकर। जो है 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बोले हाँ पुत्र वधू कहती थी अब दे दिया खाना, दे दिया। उसके बाद जो है पुत्र ने कहा कि आज मैं चलता हूँ, देखता हूँ पिताजी कैसे हैं। उसके साथ उसके पुत्र भी बोले कि हम भी चलते हैं आपके साथ पिताजी, हम भी देखते हैं बाबा कैसे हैं। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो बाबा तो जो है उनका स्वर्गकाल अंतकाल हो गया था और घंटी का तार काट दिया था। तुम तो कह रही थी कि मैंने खाना पहुँचा दिया। बोले आज ही ऐसा हुआ है। पुत्रवधू बोली, नातियों ने वो घंटी का उतारी और उसका तार अपने पास रख लिया और माता पिता बोले भाई इसको क्यों रख रहे हो? बोले ये दुष्टा आपकी भी होनी है, इसलिए घंटी और ये तार उस समय काम आ गया। ये घंटी आप सबकी बजनी है। कोई ये न समझे कि मेरा पुत्र सेवा करेगा, मेरी पत्नी सेवा करेगी, मेरा सेवा करेगा। तो आपको शास्त्र, संस्कार
संस्कृति और जो है आपको भगवत नाम, यही आपके साथ जाएगा। इसलिए कानून होते हुए भी आज वृद्ध उस कानून को इस्तेमाल नहीं कर रहे। यदि चरित्र निर्माण होगा, माता पिताओं को जो है पूजा होगी, माता पिता पर प्रणाम होगा, तो राष्ट्र जो है वास्तव में उन्नति करेगा और ये जो है बड़े सुख से राष्ट्र चलेगा। इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम। सुंदरकांड आप सभी पढ़ते हैं तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। किसी ने पूछ लिया महाराज लंका में तो सुरा है, सुंदरी है, स्वर्ण है, वहाँ ना तो सत्संग है, ना सेवा है, ना समर्पण है, ना शांति है, और आप लिखते हैं मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। कौन से मंदिर को आपने लिखा है? और एक को लिखते तो भी समझ में आता कि विभीषण जी के घर को मंदिर लिख दिया, लेकिन आपने तो सबको लिख दिया मंदिर मंदिर कर प्रति कर शोधा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे, भैया देख, जो वहाँ पर गया है, जिसने जाकर के देखा है, वो देखा किसने है? देखने वाला कौन है और लिखने वाला कौन है? देखने वाला भी एक संत है और लिखने वाला भी एक संत है। क्यों? बोले जिस घर में मेरी माँ है। हनुमान जी महाराज माता जानकी को माँ समझते हैं और बोलते हैं जिस घर में मेरी माँ है वो घर घर नहीं है, वो घर साक्षात मंदिर है। इसलिए तुलसीदास जी ने लंका के उन घरों को भी मंदिर की एक दिव्य संज्ञा प्रदान करी है। माँ का इतना उच्च स्थान है कि जिस घर में माता पिता का सम्मान है वो घर घर नहीं है, साक्षात गौलोक धाम है, साक्षात वैकुंठ के समान है। आज की बहुत सुंदर संगोष्ठी हुई और श्री वृद्धजन सम्मान समिति अंतर्राष्ट्रीय के द्वारा बहुत सुंदर आयोजन किया गया। हमारे इस वृद्धजन सम्मान समिति के सभी पदाधिकारियों को, सभी संतों की ओर से, विद्वानों की ओर से, ब्रजवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार ताली बजा करके इनका सम्मान और हम सभी करें। हमारे बीच में अभी दूसरे संत भी अभी आने वाले हैं। श्री जो सिद्धेश्वर महाराज जी आनंद धाम विस्तार में लाडली कुंड वहाँ पर बना हुआ है, एक अद्भुत स्थान है लाडली कुंड। वहाँ पर जिन लोगों ने दर्शन नहीं किए हैं वो भी दर्शन करें। महाराज जी की हालांकि तबीयत खराब थी, उसके बाद भी अपने दृढ़ संकल्प से उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए भी होगा तभी मैं इस जगह इस कार्यक्रम में आऊँगा, और थोड़ी देर में ही वो ये आएंगे। इस बीच में हम लोग उनके दर्शन करेंगे, उनके विचारों से लाभान्वित होंगे।